नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को क्यों हटाया? क्यों नीतीश कुमार ने जदयू के अध्यक्ष अपने आप को बनाया बल्कि किसी अन्य पार्टी को नहीं बनाया? आखिर क्या है रीजन? तो सबसे पहले इस पर चिराग पासवान का जो तंज कसा गया है उसे समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर नीतीश कुमार का ये ऐसा जो प्लान है वो क्यों बना है। नीतीश कुमार ने जब से जदयू अध्यक्ष बने हैं तब से लोजपा रामविलास के मुख्य सचिव या मुखिया चिराग पासवान ने ललन सिंह पर चुटकी ली है। उन्होंने ललन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने कभी दूसरों का घर तोड़ने और अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश की, आज वो खुद साजिश के शिकार हो गए हैं। चिराग ने कहा कि वे नीतीश की महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए हैं। उन्होंने जदयू में गुटवासी बढ़ाने का दावा किया था, जदयू को बिखेरने का काम किया था, जदयू को किसी न किसी तरीके से वह आरजेडी में विलीन करने का काम किया था और यही कारण है कि ललन सिंह को उसके पद से हटा दिया गया। ललन सिंह को हटा करके नीतीश कुमार खुद ही अपने जदयू के पद को सुशोभित करके खुद ही अध्यक्ष बन करके खुद ही पूरे पार्टी की डोर को अपने हाथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ना ही उसे प्रधानमंत्री बनने देंगे और ना ही उसे मुख्यमंत्री बनने देंगे। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर के ललन सिंह को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर चुके थे। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जदयू में चल रहे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि वह ललन सिंह की व्यथा को समझ सकते हैं। कहावत है कि कर्म लौट कर आता है, आज कुछ वैसा ही हुआ है। उसके साथ वे भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए हैं क्योंकि ललन सिंह ने भी ऐसे कई बार किए हैं कि कई पार्टी के अध्यक्ष को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखा करके उसकी पार्टी की अध्यक्षता को छीन लिया था। नीतीश कुमार को किसी न किसी तरीके से ये आरजेडी में शामिल करना चाहते थे और आरजेडी में शामिल करके इसकी पार्टी को विलीन करना चाहते थे और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने समय रहते हुए ललन सिंह को इस्तीफा दिलवा करके अब खुद अपनी पार्टी की डोर को संभाल लिया। अब लोगों के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से किसी अन्य को पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगे या फिर खुद ही पार्टी के अध्यक्ष बनकर के ही रहेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अब चाहते हैं कि हम बीजेपी की ओर अपनी पार्टी को लेकर के चलें, जिससे कि बीजेपी हमें अपने पार्टी में शामिल कर ले। और इसीलिए नीतीश कुमार ने किसी भी तरीके से सबसे पहले आरजेडी के जो पक्षधर थे ललन सिंह, उसे अपनी पार्टी की अध्यक्षता पद से हटा दिया। चिराग ने कहा कि इससे पहले भी जदयू के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। उनको अपने नेताओं के बढ़ते कद से ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जनता दल यूनाइटेड में गुटवासी अब इस कदर बढ़ गई है कि यह मतभेद और अंतर्कलह पार्टी का अस्तित्व खत्म करके ही मानेगी। आने वाले चुनाव में जदयू का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा और ना ही उसकी कोई पहचान रहेगी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के अध्यक्ष छवि को समाप्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसकी पार्टी के पद से हटा रहे हैं, तो यही मतलब निकाल रहे हैं। बता दें कि जदयू की दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था और इसकी अटकलें कई दिनों से लगातार जा रही थी। ललन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया था और नीतीश पर फिर से जदयू अध्यक्ष बन गए। इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से नजदीकी बढ़ाने की वजह से अपनी जो ये सीटें हैं वो गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पार्टी के ललन सिंह जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे, उस हिसाब से नीतीश कुमार को उसको हटाने का एकमात्र यही उपाय था, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी में मिलकर के ही ललन सिंह उसकी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ललन सिंह ने जिस प्रकार से उस पार्टी के बारे में और आरजेडी के पक्षधर बातें करनी शुरू कर दी, इसको लेकर के नीतीश कुमार को बहुत बातें खटक रही थी और जिसके कारण
किसी भी तरीके से ललन सिंह को उसने इस्तीफा दिलवा दिया। अब यह मामला काफी गंभीर रूप है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को उसकी पार्टी से हटाई गई है, मतलब मुख्यमंत्री पद पर से अभी वो हटने वाले हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद देने वाले हैं, तो इसी बात का ये मेन विवाद है। लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह के जदयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और नीतीश कुमार के फिर से पार्टी की कमान सौंपने पर राजनीति गर्मा चुकी है। अब बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष प्रसन्नराज चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि जदयू नीतीश कुमार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार की चलती है। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर सम्राट ने कहा कि ऐसी कोई वार्ता नहीं चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ये तमाम कार्य किए हैं, नीतीश कुमार ने तमाम तरीके से अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हटा करके और अपनी पूरी पार्टी के कमान को संभाला है और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वह बीजेपी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में जदयू में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जदयू प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में है और पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस और आरसीपी सिंह जदयू के अध्यक्ष रहे थे, मगर उनके साथ वही हुआ जो अभी हो रहा है। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार को एनडीए में वापस नहीं लिया जाएगा। इस बारे में बीजेपी के अंदर ना ही प्रदेश स्तर पर और ना ही केंद्रीय स्तर पर कोई वार्ता चल रही है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह को बहुत पहले से ही जदयू अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी इस तरह की विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी और नेतृत्व का भरोसा नहीं रहे तो उस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि दिल्ली में आयोजित जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसी में ललन सिंह को इस्तीफा दिलाया गया और उसी समय से तमाम पार्टियां, क्योंकि ललन सिंह को इस्तीफा दिलाने का मतलब है उसको अपमानित करना और उसको अपमान करके किसी न किसी तरीके से पार्टी से हटाया गया है। ललन सिंह एक बेहतरीन नीतीश कुमार के बेहतरीन अध्यक्ष थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने देखा कि ललन सिंह की मुलाकातें लालू से बहुत अधिक होती है, लालू के परिवार के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, तब से उसे लगा कि किसी भी तरीके से वो जदयू को आरजेडी में शामिल करना चाहते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार ने उसे समय रहते हुए इस्तीफा दिलवा दिया और खुद ही पूरी पार्टी की कमान को संभालना शुरू कर दिया। अब इस पर बीजेपी और एलजेपी तो दोनों इस पर एक्शन में है और दोनों इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है और चिराग पासवान इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के उन तमाम कार्यों को गिनती करवा रहे हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ साथ ललन सिंह हो सकते हैं तो एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके उप मुख्यमंत्री पद पर जा सकते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कार्य किए हैं, नीतीश कुमार पर कोई पार्टी के अब कोई नेता भरोसा नहीं करेंगे, उसके खुद के पार्टी के कोई नेता भरोसा नहीं करेंगे।